स्वागत है आपका अवेयर माइंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुमन सा। हड़प्पा की खोज का इतिहास आज की क्लास में आपको पढ़ना है। पिछली क्लास में आप हड़प्पा सभ्यता का एक परिचय प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा था आज से लगभग 5000 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक महान सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और इसे ही, चूँकि सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम हड़प्पा यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का इतिहास देखेंगे कि आखिर किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया। इसमें एक नाम, चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पिछली क्लासेस को देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप नहीं देखें तो पिछली क्लास को भी देख लीजिएगा। आइए, हड़प्पा सभ्यता की टीले की ओर, यानी हड़प्पा के टीले की ओर सर्वप्रथम ध्यान चार्ल्स मैसन ने दिया था। ये ध्यान देने योग्य है, जो हड़प्पा टीले की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसका दिया था, तो चार्ल्स मैसन ने दिया था। ठीक है, या आपसे पूछा जा सकता है हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, तो वो है चार्ल्स मैसन। फिर इसके बाद हड़प्पा की जो खोज है ये बड़ी रोमांचक है। दरअसल भारत में डलहौजी के समय 1853 में रेलवे लाइन आई थी, और वहीं कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी ये पाकिस्तान वाला कराची से लाहौर के बीच जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो रेलवे लाइन बनाने के समय पत्थर की ज़रूरत पड़ी रेलवे पटरी बनाने के लिए। तो यहाँ आसपास मजदूरों को भेजा गया, जाकर ईंटें लेकर आओ आसपास के खंडहरों से। मजदूर गए और वो आसपास के खंडहरों से अच्छे किस्म के ईंटें निकालने लगे। तो फिर ये पता चला जो आखिर इतनी अच्छी ईंटें खंडहर से कैसे निकल कर आ रही हैं। तो इसमें फिर थोड़े समय बाद पता चला जो यहाँ पर एक महान सभ्यता छुपी हुई थी, उसी के ये सारे अवशेष हैं। लेकिन जब तक पता चलता तब तक काफ़ी ज़्यादा मज़दूरों ने इस खंडहर को खोद दिया था, जिससे काफ़ी चीज़ें अब नष्ट हो गई हैं। लेकिन फिर भी ASI जाग गया। तो हम कहते हैं 1853 से 56 तक कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बनाने के समय हड़प्पा सभ्यता का पता चला। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हुई। ठीक है, फिर जब तो पता चला जो इस तरीके से रेलवे लाइन के लिए जो ईंटें लाई गई है वो एक महान सभ्यता से लाई गई है। तो इसके बाद इस समय कनिंघम ने इस क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण कराया। कनिंघम, ये नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कनिंघम भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है कनिंघम को। कनिंघम ने 1853 से 1873 के बीच इस हड़प्पाई क्षेत्र का व्यापक सर्वेक्षण कराया गया। यह व्यापक सर्वेक्षण करवाया। और कनिंघम जो है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वह ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे, यानी प्रथम DG थे। और ASI क्या होता है? ASI का मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इस समय कनिंघम ASI के DG थे, यानी डायरेक्टर जनरल थे।
तो जब मजदूरों के द्वारा पता चला जो यहाँ से और उत्तम किस्म के ईंटें मिल रहे हैं, तो कनिंघम ने तुरंत वहाँ का एक व्यापक सर्वेक्षण करवाया ASI के DG के तौर पर। यहीं पर एक बात और जानने योग्य है, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की स्थापना 1861 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने करवाया था। लॉर्ड कैनिंग के समय ASI की स्थापना हुई थी। तो ASI की स्थापना 1861 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। हालांकि अगर आपसे पूछा जाए पुरातत्व विभाग की गठन कब हुआ था, तो पुरातत्व विभाग, ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उत्खनन विभाग है, और ये पुरातत्व विभाग की अगर बात किया जाए तो पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। और वर्तमान में ASI और पुरातत्व विभाग, वर्तमान में दोनों ASI भी और पुरातत्व दोनों जो है, पुरातत्व दोनों किसके अंतर्गत आता है, तो दोनों संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोनों वर्तमान में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, इसे एक बार अगर आपको दिखाएं तो 1853 से 56 में कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के समय हड़प्पा सभ्यता की जानकारी हुई। फिर कनिंघम ने तुरंत यहाँ व्यापक सर्वेक्षण कराया 1853 से 73 के बीच। कनिंघम कौन है, तो ASI के DG थे, डायरेक्टर जनरल थे। ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी, जबकि पुरातत्व विभाग का गठन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और वर्तमान में ASI और पुरातत्व विभाग दोनों संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। फिर कुछ समय बीतता गया, फिर आया 1921 का समय। तो 1921 में DG बने जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ये एक बड़ा विद्वान भी हैं। जॉन मार्शल तत्कालीन DG है ASI के। तो इसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का उत्खनन करवाया, डायरेक्शन किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों का उत्खनन करवाया। तो हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने कराया। दयाराम साहनी, जबकि मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में RD बनर्जी, या इसी को कहा जाता है राखला दास बनर्जी, पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है राखला दास बनर्जी। तो राखला दास बनर्जी, इन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया। ध्यान रखेंगे जॉन मार्शल उस समय का तत्कालीन DG है। किसका, ASI का DG है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भी आप ऊपर देखे हैं इसी के DG। और हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने कराया, जबकि मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में RD बनर्जी, राखला दास बनर्जी ने कराया। ठीक है, अब आप जानते हैं चूँकि सबसे पहले किसका उत्खनन किया जा रहा है, तो 1921 में दयाराम साहनी ने इसका करवाया था। अच्छा, जॉन मार्शल क्या करवा रहे थे, तो जॉन मार्शल डायरेक्शन दे रहे हैं, जबकि ये दयाराम साहनी और RD बनर्जी दोनों विद्वान हैं जो साइट पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये अंडर में किसके हैं, तो जॉन मार्शल के लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, पूरे सिंधु घाटी में सबसे पहला उत्खनन स्थल कौन है, तो सबसे पहला उत्खनित स्थल, सबसे पहला उत्खनित स्थल बताइए कौन सा है, तो हड़प्पा। सबसे पहले उत्खनित स्थल कौन है, हड़प्पा। तो इसीलिए पूरे सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो पूरे सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया जाता है। ध्यान रखेंगे, चूंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया, इसीलिए पूरे सभ्यता को हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो सभ्यता थी,
ये अधिकांश स्थल जो है, इस सभ्यता के अधिकांश स्थल, लगभग कितने स्थल हैं यहाँ टोटल, तो 1500 से ज़्यादा है। उसमें से अधिकांश स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे है। सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे है। तो इसीलिए इस सभ्यता को ओवरऑल सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले परिचय की क्लास में आप इसके सारे नामों को जान चुके हैं। आप इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसे मेलुहा सभ्यता कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कहते हैं, कांस्यकालीन सभ्यता कहते हैं। लेकिन ये दो चीज़ों को आपने देखा, जो ये अधिकांश स्थल सिंधु सहायक नदी है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हड़प्पा की खोज का इतिहास है। इसके बाद 1500 स्थल के एक एक करके जो है लोगों ने इसकी खुदवाया किया था। तो आप और देखते हैं कौन कौन से स्थल है खोज के इतिहास में, किसकी किसकी कब खोज की गई। तो इसमें देखिए, एक है हड़प्पा। हड़प्पा में ध्यान रखिएगा, ये रावी नदी के किनारे था। रावी, अब एक एक करके देखते हैं। लगभग आपको 15 से 20 नाम यहाँ ध्यान रखना है, जो किस नदी के किनारे कौन उत्खनन करवाया। तो इसके उत्खननकर्ता का तो नाम आप जान ही चुके हैं, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसे उत्खनन करवाया था। इसके बाद अगर बात की तो इसे कब उत्खनन करवाया गया, तो 1921 में। और ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो ये वर्तमान में मांटगोमरी जिला, मांटगोमरी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था, 1921 में उत्खनन हुआ था। और मांटगोमरी पाकिस्तान में ये वर्तमान में पड़ता है। ये चीज़ें हड़प्पा के बारे में ध्यान रखिएगा। इसमें आपको लगभग 8-9 नाम याद करने हैं पूरी अच्छी तरीके से। 8-9 नाम आपको यहाँ पे याद होने ही चाहिए कम से कम इन स्थलों के बारे में। तो एक है आपका हड़प्पा। अब दूसरा स्थल की बात अगर करें जो सबसे प्रमुख है, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इस पर मूवी भी बन चुकी है। ये प्रमुख में आपको लगभग 1500 स्थलों में से कम आप 10-12 स्थल तो याद कर सकते हैं, जो कहाँ पर है, किस नदी के किनारे है। तो ये है खोज के इतिहास में आपको कम से कम ये याद कर लेना है, ये सिंधु नदी के किनारे। देखिए 1500 स्थल में आपको नहीं करा रहा हूँ, इसमें से कम आप 10-12 तो याद कर लीजिए। इसको जो खोज करता थे वो है आर.डी. बनर्जी, या खुदाई कराया आर.डी. बनर्जी। इनका पूरा नाम बताइए, राखलादास बनर्जी। 1922 में इसे उत्खनन करवाया गया। साथ ही साथ ये लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। इसके बाद तीसरे स्थल की अगर हम बात करें, जो तीसरा प्रमुख स्थल है वो है सुतका गेंडोर। ये दास्त नदी के किनारे था, दास्त नदी के किनारे है। आर.एल. स्टाइन जो है उन्होंने इसकी उत्खनन करवाई थी। आर.एल. स्टाइन कब करवाया था, तो 1927 में। और ये भी आपके पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपका ये पड़ता है आधुनिक रूप में। ठीक है, सबको नोट कीजिएगा, अच्छी तरीके से याद कीजिए। चौथा देखिए जरा, चौथा है आपका चन्हुद्रो जो है यह सिंधु नदी के किनारे है। इसे खोजने वाले जो मतलब खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है एम.सी. मजूमदार। 1931 में इसे खोजा गया था। और ये भी वर्तमान में सिंध के पाकिस्तान सिंध में पड़ता है, चन्हुद्रो। फिर पांचवा जो है वो है रंगपुर। ध्यान दीजिएगा, 1500 स्थल आपको नहीं कराया जाएगा, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको याद करना ही होगा। नेक्स्ट है आपका रंगपुर मादर नदी के किनारे था, मादर। ठीक है, मादर। इसे खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं माधो स्वरूप
माधो स्वरूप वत्स 1953 में इसे खोजा गया था और ये वर्तमान में अहमदाबाद कहाँ है? भारत में है, भारत में पड़ता है। तो ये हो गया रंगपुर। फिर जो छठा स्थल है वो है कोट दीजी। कोट दीजी किसके किनारे था? तो कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे था, इसे जो खुदाई कराने वाले हैं ये गुड़से महोदय हैं। इसे 1935 में उत्खनन करवाया गया था, काफ़ी लेट है। और ये सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इसे अलग अलग कराया जा रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। इसके बाद रोपर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है रोपर, ठीक है। रोपर सतलज नदी के किनारे थी, सतलज नदी के किनारे है। वाई.डी. शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज कराई। 1935 में ये हुआ था खुदाई। और ये पंजाब, एक पंजाब भारत में भी एक पाकिस्तान में भी है, तो ये भारत वाला पंजाब भारत में। फिर आठवां स्थल है, इसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। घग्गर, ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है। इसके बाद इसे अमलानंद घोष ने खुदाई करवाया था। अमलानंद घोष ने खुदाई करवाया था। फिर 1953 में खुदाई हुआ था। और ये कहाँ है? तो कालीबंगा जो है यह गंगानगर राजस्थान में है। कालीबंगा गंगानगर राजस्थान में है। फिर कितना नंबर था वो? 8 था। 9 नंबर पे लिखिए, 9 नंबर पे लोथल, बहुत महत्वपूर्ण है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा S.R. राव ने इसे खोज करवाया था 1955 में। इसके बाद ये अहमदाबाद भारत में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात के एरिया में, अहमदाबाद गुजरात भारत, ये है 9 नंबर। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। वाई.डी. शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन करवाया था। कब करवाया भाई? तो ये 1958 में हुआ था। साथ ही साथ ये कहाँ है? तो ये मेरठ में है। मेरठ यूपी, हमने कहा था ये सबसे आपका पूर्वी बॉर्डर है। अब 2-4 ही और है, घबराएंगे नहीं। 11 नंबर पे देखिए सुरकोटरा है। यहाँ से घोड़े का जबड़ा मिलेगा, अभी नहीं लिखना है, आगे लिखेंगे। सुरकोटरा कच्छ की खाड़ी में के किनारे है, समुद्र के किनारे है भाई। यहाँ J.P. जोशी यानी जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करवाई थी। जगपति जोशी ने इसकी खुदाई करवाई थी 1972 से 75 के दरमियान करवाया था।
और ये गुजरात में है, भारत में है। 12 है बनवाली, 12 नंबर है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है बनवाली। घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर खोजने वाले मतलब इसकी खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आर.एस. विस्ट। 1973 में खुदाई हुई। और ये कहाँ है तो हिसार जिला हरियाणा में है। हिसार जिला हरियाणा में है। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है एक और धौलावीरा। इसके बाद राखीगढ़ जाएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। धौलावीरा किस नदी के किनारे है तो ये मनहर मानसर नदी के किनारे है। मनहर मानसर नदी के किनारे है। मनहर मानसर। इसे जेपी जोशी यानी जगपति जोशी ने भी उत्खनन करवाया है। देखिए एक नाम आपको कई जगह मिलेंगे, इसमें घबराना नहीं है। जगपति जोशी ने उत्खनन कराया। 1990-91 में उत्खनन करवाया था। और ये कच्छ का रण यानी गुजरात में मिलता है। गुजरात कहाँ है? भारत में है। अब 14 नंबर पे आइए। राखीगढ़ी बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। घग्गर नदी के किनारे है। घग्गर नदी के किनारे है। इसे खुदाई कराने वाले जो व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, उनका नाम है रफ़ीक मुगल। 1969 में यानी 1969 में इसे उत्खनित करवाया गया था। और ये हरियाणा में है, ये ध्यान रखेंगे, हरियाणा में। ठीक है, अब लास्ट लिख लीजिए 15वां नंबर। हमने कहा था 15 आपसे याद करना है, तो 15वां नंबर लास्ट है दायमाबाद। ये प्रवरा नदी के किनारे था। प्रवरा, इसे बीपी बोप दिरकर ने उत्खनित कराया था। बीपी बोप दिरकर ने उत्खनित करवाया था। बीपी बोप दिरकर 1974 में उत्खनित करवाया था इसे। और ये अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरीके से ये 15 नाम हैं जिनको आपको याद कर लेना है। और इनकी कब उत्खनन हुआ था, उत्खनन करने वाले विद्वान कौन से हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये 15 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। देखिए आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा है भाई, तो हमने आज की क्लास में हड़प्पा की खोज का इतिहास पढ़ा है। ये दूसरा चैप्टर था आपका। मैंने आपको एक बार दिखा दूं, मैंने कहा था हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में आपको सामान्य परिचय पढ़ना है, खोज का इतिहास पढ़ना है। और आपने खोज के इतिहास के साथ विस्तार को भी देख लिया है। ठीक है, विस्तार जो ये सिंधु सभ्यता के 1500 स्थल थे, और इसमें से 15 जो आपने देखा है, 15 स्थल अभी आपने देखा है ना, 15 स्थल। इस 15 स्थल का कहाँ है, तो ये विस्तार भी आपने देख लिया है। खोज का इतिहास आप पढ़ चुके हैं, सामान्य परिचय पढ़ चुके हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति, इसके बाद अर्थव्यवस्था, फिर समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति, ये सब बात होगी। तो आज की क्लास में आपके लिए इतना ही चीज़ें रहेगी। तो कल की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, तो कल की क्लास में मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा। हाँ, कल की क्लास में आपको पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो हड़प्पा हेडिंग बना के छोड़ सकते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कल की क्लास में आपको
पढ़नी है। चलिए अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।